दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, सभी सनातनियों को। आप चौक चौराहों पर जाकर के देखिए, किसी मार्केट में जाके देखिए, गांव में जाके देखिए, शहर में जाके देखिए, खेत खलिहान में जाके देखिए, हर जगह बस राम ही राम है, राम ही की चर्चा है। और बाज़ारों में भगवा झंडे लहरा रहे हैं और लोग बड़ी बेसब्री से, बड़े उत्साह से 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे बिछड़ जाते हैं ना अपने माँ बाप से, कई सालों बाद जब वो मिलते हैं तो जो खुशी उन बच्चे को होती है अपने माँ बाप को देखकर, वही खुशी हर सनातनी अपने दिल में आज महसूस कर रहा है। लेकिन जितनी खुशी सनातनियों को हो रही है, उतनी ज़्यादा मरोड़ विरोधियों के पेट में भी हो रही है। आप देखिए कि कुछ लोग हैं जो कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे, वजूद से साफ इनकार करते थे, वो भी आज राम को मानने लगे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सारा जो माहौल है पूरा का पूरा राममय हो गया है। कपिल सिब्बल, आपको याद होगा कि जब वो कोर्ट में जाते थे तो राम को काल्पनिक बताते थे। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो राम को मानते हैं और उनके आदर्शों पर ज़्यादा चलते हैं। अब उनकी बात को आप सर पीट सकते हैं या हंस सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला, वो तो गाने ही लगे राम राम मेरे राम, किस गली चले गए मेरे राम, हाय राम। तो ऐसे वक्त में जब सब कुछ राममय हो रहा है, चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है, तो उनके मुंह पे भी राम का नाम आ ही गया है। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो कहते थे कि श्री राम धारा 370 हटते ही जो है कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी और अच्छा है हम इनसे अलग हो जाएंगे। अच्छा है कि ये जो झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा इनका कश्मीर में। वो आज राम भक्त हो गए हैं। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, कल तक उनकी नानी जो है बहुत दुखी थी, कह रही थी कि नहीं, किसी की मस्जिद तोड़ करके मंदिर बन जाए मेरा राम, ऐसा नहीं हो सकता। आज सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ममता बनर्जी, हाल अलग है। कुछ लोग गए कि 22 जनवरी को वो एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम के लिए परमिशन मांगने के लिए गए, लेकिन वहाँ के अफसरों ने मना कर दिया कि परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ बच्चे खेलते हैं। इसके बाद वहाँ की सरकार ने डिसाइड किया कि भाई उतनी देर के लिए लाइट काट देते हैं। भूल जाते हैं कि YouTube है या लैपटॉप में भी अच्छी खासी ठीक ठाक बैटरी हो तो आराम से अपना लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। एक और नेता है, मैं विरोधियों की बात बताते चल रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। एक के नाम में शिव लगा हुआ है, पहले पीछे पाल है। कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया, हमने कार सेवकों पर गोली चला के बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही काम किया। याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में जब पूरा भारत नहीं पूरा विश्व राममय हो रहा हो और ऐसे बेतुके बयान देना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना दुस्साहस है और इनमें अपने जो किए कर्म हैं उनको लेके कोई पछतावा नहीं है। केसीआर थे, वो तो कह ही रहे थे सनातन को ख़त्म करना है, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। आज कह रहे हैं कि नहीं, जिसकी आस्था है वो जाए।
लेकिन भूल गए कि सनातन का अर्थ ही है जो सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है और जिनके आराध्य श्री राम हैं। राम तत्व हैं, राम मूल हैं, राम आत्मा हैं भारत की। उन दिलों में बसते हैं राम, लेकिन फिर भी उनके विरोध में अपनी राजनीति के चलते विरोध करना, ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग राम से कितनी घृणा करते हैं, सनातन से कितनी घृणा करते हैं। जो लोग कल तक कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो देखो मंदिर भी बन गया, तारीख भी बता दी। अब कह रहे हैं कि नहीं जी, ये क्या बात हुई, मंदिर क्यों बना दिया, यूनिवर्सिटी बनाते, स्कूल बनाते, मंदिर की क्या ज़रूरत थी। कह रहे थे उनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में ये सब बातें सामने आएंगी। लोग अक्षत लेकर के जा रहे हैं घर घर, और लोग ऐसे उनका वेलकम कर रहे हैं जैसे सीधे अयोध्या से नहीं प्रभु श्री राम का बुलावा आया हो। लोग गदगद हैं, आंखों में आंसू लेकर के अक्षत का स्वागत करते हैं, समर्पण निधि देते हैं, जिसको ये लोग चंदा कहते हैं। विपक्षी कहते हैं चंदा डकार गए और चंदे का ये कर लिया और चंदे का वो कर लिया, उसको समर्पण निधि बोला जाता है। इतनी भावना है, हर भारतवासी, हर सनातनी गदगद है, खुशी से झूम रहा है। और जितनी जितनी खुशी से ये झूम रहा है सनातनी, उतना उतना ही विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये दर्द याद रखिएगा, क्योंकि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये नहीं है कि 22 तारीख को ये सब सिलसिला रुक जाएगा, थम जाएगा, क्योंकि इसके बाद चुनाव आएंगे और चुनाव में ये सिलसिला अपने आप में बहुत कुछ बयां करेगा। उन सब चीज़ों को याद दिलाएगा कि कौन प्रभु श्री राम को लेके आनंदित थे, कौन उनके आगमन को लेकर के भावुक थे, गदगद थे, और कौन उनके आगमन को लेके ऐसे ऐसे बोल रहे थे जिससे सनातनी का दिल छलनी छलनी हो जाए। खैर, आप तैयारी कीजिए, आप अगर सनातनी हैं तो तैयारी कीजिए, खूब धूमधाम से मनाइए, दिवाली मनाइए, घर सजाइए, पटाखे जलाइए, दियों से घर को सजा दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक दिया प्रभु श्री राम के नाम का तो कम से कम जलाइए, और कम से कम एक दिया उनके लिए भी जलाइए ज़रूर, जो इस मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिए, आहुति दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको श्री राम के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।